मुंबई एक ऐसा शहर जहां हर लहर में कहानी छिपी होती है और हर चमकती किरण एक नया रहस्य लेकर आती है। यहाँ के समुद्र तट पर जब सूरज की किरणें समुद्र की लहरों पर चमकती हैं तो एक अनोखा रंग बिखरता है। लेकिन इस लुभावने दृश्य के पीछे एक ऐसी जगह भी है जो किसी से छिपी नहीं है। चेतक बंदर। ये नाम सुनते ही एक रहस्यमयी झलक आंखों के सामने आती है। यह जगह मुंबई के समुद्र तट पर स्थित एक साधारण से स्थान से कहीं अधिक है। यहाँ के सुंदर दृश्य, समुद्र की लहरों की मधुर ध्वनि और आकाश का रंगीन खेल एक आदर्श चित्र की तरह प्रतीत होता है। लेकिन रात की चुप्पी में इसका सच सामने आता है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी सर्दी है और समुद्र की लहरों की आवाज़ में कुछ अप्रत्याशित सा लगता है। जो लोग दिन के समय यहाँ आते हैं वे इसे बस एक सुंदर तट मानते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य ढलता है और अंधेरा छा जाता है, चेतक बंदर एक अलग ही रूप ले लेता है। चेतक बंदर के उस विशेष स्थान पर जहाँ लहरें समुद्र की गहराई से निकलती हैं, एक रहस्यमयी शक्ति बसती है। यहाँ का पानी जो चमकदार और शांत दिखता है, वास्तव में एक भयानक रहस्य छुपाए हुए है। रात के अंधेरे में यदि कोई व्यक्ति इस पानी में थूकता है तो समुद्र की गहराई से एक प्राचीन और शक्तिशाली आत्मा जाग उठती है। यह आत्मा जो कभी एक जल रूपी प्राणी थी, अब इस समुद्र में बंद है और रात की चुप्पी में अपनी ताकत का इजहार करती है। चेतक बंदर की यह जगह अब सिर्फ एक समुद्री सौंदर्य की नहीं, बल्कि एक अदृश्य खौफ का भी प्रतीक बन गई है। एक गर्मी की रात को जब मुंबई के युवा अनुज और शीतल समुद्र तट पर अपनी रात बिताने के लिए आए, वे समुद्र के किनारे बैठे थे। हंसी मजाक चल रही थी और समुद्र की लहरों के साथ वे खेल रहे थे। अचानक अनुज ने एक पुरानी कहावत सुनी थी कि अगर समुद्र के एक विशेष स्थान पर किसी ने पानी थूक दिया तो समुद्र की आत्मा जाग जाती है। अनुज ने हंसी हंसी में शीतल से कहा, चलो देखते हैं इस कहावत में कितनी सच्चाई है। उसने अपने हाथ में पानी भरी बोतल ली और समुद्र के विशेष स्थान पर पानी थूक दिया। शीतल ने उसे मना भी किया, लेकिन अनुज ने उसकी बात नहीं सुनी। जैसे ही अनुज ने पानी समुद्र में थूका, समुद्र की लहरें अचानक उग्र हो गईं। अंधेरे में समुद्र की गहराई से एक अदृश्य शक्ति जाग उठी। अनुज और शीतल ने देखा कि समुद्र की लहरों में एक अजीब सी हलचल हो रही है। समुद्र की सतह पर एक जल रूपी आत्मा उभरने लगी। ये आत्मा एक विशाल जल में डूबी हुई आकृति की तरह थी, जिसकी आंखें चमकदार और लाल थी। उसके शरीर पर पानी की धाराएं बह रही थी और वह धीरे धीरे समुद्र से बाहर आ रही थी। अनुज और शीतल ने डर के मारे चीखें मारी और समुद्र की किनारे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन समुद्र की लहरें इतनी तेजी से बढ़ी कि वे कदम भी नहीं उठा पाए। आत्मा ने अनुज की ओर बढ़ते हुए उसे अपनी जादुई पकड़ में ले लिया। जल आत्मा ने अनुज को अपनी जल रूपी बाहों से जकड़ लिया। अनुज की चीखें समुद्र की लहरों में समा गईं और उसकी आंखों में डर की गहरी छाप छूट गई। आत्मा ने उसे समुद्र की गहराई में खींच लिया और अनुज की आवाज़ पूरी रात समुद्र की लहरों में खो गई। शीतल ने देखा कि अनुज की मौत के बाद आत्मा ने समुद्र की गहराई में गायब हो जाने से पहले उसकी ओर गुस्से भरी निगाहों से देखा। शीतल ने धड़ाधड़ दौड़ते हुए समुद्र तट पर पहुंचने की कोशिश की, परंतु उसे लगा जैसे उसे किसी ने पकड़ रखा है। वह बहुत छटपटाई पर आगे नहीं बढ़ पाई। उसने पीछे देखा तो उसे एक भयानक जलात्मा ने पकड़ लिया था। वह बहुत चिल्लाई, परंतु जलात्मा ने उसे समुद्र के अंदर खींच लिया और उसकी आवाज़ भी सदा सदा के लिए समुद्र में दफन हो गई। अगली सुबह समुद्र तट पर अनुज और शीतल का कोई पता नहीं मिला। लोग केवल यह जानते थे कि रात के अंधेरे में समुद्र के किनारे किसी ने अनजाने में एक खतरनाक आत्मा को जगा दिया। इस घटना के बाद चेतक बंदर के लोग हमेशा समुद्र के उस विशेष स्थान से दूर रहने लगे। समुद्र की आत्मा अब भी उस स्थान पर जागती रहती है और किसी भी समय यदि कोई व्यक्ति समुद्र में पानी थूकता है तो वह आत्मा पुनः जागृत हो जाती है। इस तरह मुंबई का ये समुद्री तट
अब एक भयानक रहस्य का हिस्सा बन गया है, जो रात की चुप्पियों में हमेशा डरावनी कहानियों की याद दिलाता है।